हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। एक सुंदर कथा बताऊंगा। एक बार कुछ बच्चे स्कूल जा रहे थे और एक आदमी गंदे नाली में शराब पीकर पड़ा है। तो बच्चे लोग ने दिमाग में लिया कि इस आदमी को बचाना चाहिए। गंदी नाली से निकालने का प्रयास किया। तो गंदा नाली से निकालने का जब प्रयास किया तो उसको बाहर निकालते जितना वो उतना ही अंदर चले जाता था। तो बच्चे लोग परेशान हो गए। फिर उतने में उस शराबी ने कहा कि यहां मैं ठीक हूं, मुझे तंग मत करो, मुझे क्यों तकलीफ दे रहे हो। तो बच्चे लोग हंसने लगे। बच्चे लोग चाहते थे कि इस आदमी को घर ले जाए, अच्छा कपड़ा पहनने दे, पहना ले, ये नाली में सोया हुआ है। तो अपने आप को शराब के नशा में भूल गया था और वो अपना स्वरूप को ही भूल गया था। वो कौन है वो समझ नहीं पा रहा था। इंद्र का कथा है। एक बार इंद्र गुरु के प्रति अपराध किया, वो श्राप दे दिए, जा इंद्र तू सूर बन जा। किसी कारण अपराध किया, अपराध करने के बाद दंड तो मिलता ही है, लेकिन गुरु ने श्राप दे दिया, तुम जाओ मर्त्य लोक में सूर बन जाओ। तो अभी इंद्र का आसन खाली हो गया। इंद्र ने मर्त्य में आ गया, सूर का योनि में। ब्रह्मा जी देखने लगे कि स्वर्ग में कुछ मैनेजमेंट गड़बड़ हो रहा है। ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया, इंद्र कहाँ है। स्वर्ग का सिंहासन खाली पड़ा है, इंद्र कहाँ चला गया। तो ब्रह्मा जी को समझ में आया कि इंद्र मर्त्य में सूर बना हुआ है, सूर का योनि में है। तो ब्रह्मा जी अपना कमंडलू में जल लेकर आगे मर्त्य लोक में, जहां इंद्र सूर रूपी शरीर में है। तो पहचान लिए। इंद्र को कहा, इंद्र तुम यहां क्या कर रहे हो, स्वर्ग में सिंहासन खाली पड़ा है। इंद्र को कहा, तुम क्या कर रहे हो, यहां तुम सुखी हो, मृत्यु लोक में मुझे क्या कमी है। तो सूर का शरीर में अपने आप को समझ नहीं पाता है वास्तव में है कौन। तो इंद्र स्वर्ग का राजा था, सूर का योनि में अपने आप को पहचान नहीं पा रहा है। वो कह रहा है यहां मेरा उत्तरदायित्व है, खाने को मुझे किसी प्रकार की मेहनत नहीं करना पड़ता है, अपने आप गरम गरम मिल जाता है खाने के लिए सुबह सुबह। मेरा सुंदर पत्नी है और डजन भर के मेरा बच्चे हैं और तोतली शब्दों में पापा पापा कह रहे हैं। तो इंद्र का मुझे उत्तरदायित्व है, मुझे सूर समाज में सम्मान मिल रहा है। सूर योनि में भी पत्नी है, पत्नी को वचन दिया है भाई 7 जन्म तक साथ रहूंगा। अपना स्थिति को भूल चुका है सूर योनि में। तो कमंडलू में जल था, ब्रह्मा जी ने सोचे कि ये समझेगा नहीं, तो कमंडलू से जल निकाला, थोड़ा इंद्र के ऊपर छिड़क दिए। इंद्र अपना स्थिति में आ गया। तो इंद्र ने अपने आप को देख, राजा हूं, स्वर्ग का मैं राजा हूं। तो ऐसा ही हम भी अपने आप को भूल चुके हैं, हमारा विस्मृति हो चुका है। हम पिछले जन्म में क्या थे हम नहीं जानते। हम माया के अधीन होकर हम सोच रहे हैं सुंदर जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, भौतिक जगत में बार बार जन्म है, बार बार मृत्यु है, हमारा विस्मृति हो जाता है। और माता का गर्भ में जब जन्म लेना पड़ता है तो 10 महीना रहना पड़ता है, उल्टे रहना पड़ता है। और छोटी सी जगह है, छोटी सी जगह में हमें 10 महीना रहना पड़ता है, तो कितना कष्ट है। और उसमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि, यहाँ दुख ही दुख है, दुख का संसार है। लेकिन हम सोचते हम सब सुखी है, ये तो माया है, ये माया संसार है। भगवान आते हैं, संसार में दुख है, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, सब प्रकार के सुविधा दूंगा। हम टाटा बाय बाय कर देते हैं, भगवान को ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि संसार के प्रति आसक्ति है। हम सोचते हैं
इंद्र जिस प्रकार सोच रहा था मुझे उत्तरदायित्व है, पत्नी को, मेरा बच्चे को संभालना है, मेरा पत्नी का देखभाल करना है ना, समाज में कुछ करूंगा और जाऊंगा, उसी प्रकार हम भी सोचते हैं कि हमारा उत्तरदायित्व है। हमारा कोई उत्तरदायित्व नहीं है। किसी भी समय हमारा मृत्यु हो सकता है। हम इस संसार में बार बार जन्म लेंगे, बार बार मृत्यु होगा, और अनेक प्रकार की बीमारी, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दर्शन अनुदर्शन, हम इस संसार में केवल जन्म मृत्यु और बुढ़ापा भी है। कोई इस संसार में बूढ़ा नहीं होना चाहता है, लेकिन जबरदस्ती बूढ़ा होना पड़ता है। कोई अपना सर पे सफेद बाल चाहता है, सफेद हो ही जाता है। यही है विस्मृति। जैसा कोई व्यक्ति सपना देखता है और सपने में सोचता है मैं घोड़े पे बैठा हूं और विवाह कर रहा हूं, सुंदर पत्नी है, नाच गाना चल रहा है। स्वप्न अगर टूट जाता है, ना घोड़ा है, ना सुंदर पत्नी है, ना घोड़ा पे बैठा है, ना विवाह कर रहा है, वो सोच रहा है कुछ नहीं है। ऐसा ही संसार में हमारा भी स्थिति वही है, स्वप्न के जैसा जीवन है। हम इस संसार में बहुत स्वप्न देखते हैं और ये स्वप्न ही स्वप्ने में ही रह जाता है। कुछ उत्तरदायित्व नहीं है इस संसार में। हमें भगवान का भजन करना चाहिए और चला जाना चाहिए। ब्रह्मा जी गुरु के रूप में आते हैं शिक्षा देने, जैसा इंद्र को अपना स्थिति के बारे बताते हैं। हम भी वही है, ये शरीर नश्वर है, आत्मा इस शरीर में रहता है। ये आत्मा किसी भी वक्त शरीर को छोड़कर चला जाएगा। हम सोचते हैं संसार में हमारा उत्तरदायित्व है। क्या उत्तरदायित्व है? कुछ नहीं है। हरे कृष्णा। सभी को ये कथा अगर पसंद आया होगा तो हमारा वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, और आगे भी हम कथा बताते रहेंगे। हरे कृष्णा।